चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आ जाइए सभी लोग साथियों। काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो कैसे हो आप सभी लोग? नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई फिर? राधे राधे। चलिए, काफी दिन बाद हम लोग इस प्रकार मिल रहे हैं। हम्म बस एकदम बढ़िया है। देखो, सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड वाला हो लाइव वाला हो। कम से कम विपरीत परिस्थितियों में कैसे हैंडल करना है वो आदत डालनी होगी आपको। कब कैसी भी सिचुएशन हो। हम्म नोट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं प्रॉपर? आलस आ रहा होगा। कौन है बनाए? शुरू करें फिर? ओ, सृष्टि जी आ गए हमारे। गुड इवनिंग। क्या बहान है? चलिए फिर अब हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं साथियों। काफी दिन बाद में मिल रहे हैं लाइव में और फिर भी बच्चे एक्टिव नहीं। गजब। मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्लासे टाइम टू टाइम आ रही हो, समझ लेना सब बढ़िया है। जब लाइव गड़बड़ हो जाए या रिकॉर्डेड भी नहीं है, समझ लो बस टेंशन वाली बातें हैं। इतना कहने के बाद भी लाइव नहीं बच्चे, क्या बात है। ऐसा देखने के बाद लग रहा है रिकॉर्डेड ही ठीक है, टेक्निकल एरर हुआ है, सही हुआ है। चलिए, तो साथियों, इंग्लिश का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। बहुत छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अच्छा टॉपिक है। हम्म मनोज अब समझदार हो गया, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। इधर उधर की बातें बंद कर दी उसने। मैच्योर हो गया अब। अच्छी मेहनत कर रहा है। प्रॉपर नोट्स वोट्स सब बना रहा है भाई। हल्के में मत लेना, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है मनोज भी। चलिए, तो हम लोग एक छोटा टॉपिक है साथियों, बात करने वाले हैं नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा, हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? संज्ञा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। हम्म तो संज्ञा के बारे में साथियों हम लोग बात करने वाले हैं। संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो किस किस ने संज्ञा के बारे में पढ़ रखा है? बिल्कुल रिलैक्स रहें साथियों। पता है सुबह की क्लास से आप लोगों ने रिकॉर्डेड देखी, नोट्स भी बनाए होंगे। बस सर पढ़ा लें, बस हम लोग आराम से पढ़ेंगे। सर एक क्लास में नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है कि बस सर आए ही नहीं।
आज अगर तुम सभी एक्टिव नहीं रहे ना फिर लाइव में तो नहीं लू, रिकॉर्डेड ठीक है। चलिए, संज्ञा क्या है साथियों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य और अवस्था के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन, मतलब संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में। मतलब ये ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको बात करनी हो, वस्तु के बारे में बात करनी हो, स्थान के बारे में बात करनी हो, गुण के बारे में। बाकी वाले बच्चे कहाँ गए? एक दिन भी बहाने। अच्छा हुआ मैं रिकॉर्डेड में आ गया, वरना कहा जाता है ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नाम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में अगर कोई भी बात हो, गुण, कार्य, वस्तु और स्थान की बातें हो, ये सारे, इसको क्या कहा जाता है साथियों? संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है। चलिए बताइए। नाउन के प्रकार साथियों बताए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा संज्ञा के बारे में? बता दो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नाम भी बता सकते हो अगर पता है तो संज्ञा साथियों हम लोग 5 प्रकार की पढ़ते हैं। संज्ञा के 5 प्रकारों के बारे में सामान्य पढ़ते हैं। कौन कौन से नाम देख सकते हो? तो जैसे प्रॉपर नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तिवाचक। ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रकार देखना चाहे साथियों कौन सा होता है? दूसरा प्रकार कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का किससे संबंध रहता है साथियों? जातिवाचक। तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये ध्यान रखना है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? समूहवाचक के रूप में। ये ध्यान रखना है। चौथा प्रकार देख लें, मैटेरियल नाउन। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? और पांचवा अंतिम प्रकार है साथियों, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में भी बता दो कि सर ने लाइव अनिवार्य बोले, आके चले जाते हैं। अरे भाई तुम लोगों को मैं तो मुश्किल से एक लाइव ले रहा हूँ। अच्छा हुआ है, रिकॉर्डेड में टेंशन नहीं रहती है, कोई देखे नहीं देखे, देखो तो भला, ना बोलो तो और ही अच्छा है। मैटेरियल नाउन जिसे द्रव्यवाचक के रूप में जाना जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक। ये चीज याद रखनी है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मैटेरियल नाउन हो गया द्रव्यवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक होता है। ये ध्यान रखना है।
बस ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। हम्म। अशोक जी लिया है अशोक। कोई नहीं, लाने दो। वेरी गुड इवनिंग। टाइम आता तो आई चीज को नहीं तो ही कह दो, भले ढोल बजान कह दो तो ही नहीं आवे तो नहीं आवे। रिकॉर्डेड इज ठीक लागे मने तो थे, बड़ा होगो नहीं एटीटी बातें करो। अरे किस बात का कांग्रेचुलेशन, लाइव शुरू नहीं हुई है, लाइव दूसरे चैनल पर ली है मुश्किल से। कहीं बधाई हो। चलिए, तो हम लोग साथ ही अब 5 जो प्रकार हैं, चाहे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। हाँ, आज आज गलो काटने आयो मैं देख क्यों केड़ा टाबरी एक्टिव रहे। टपन तो कितनी हैच को नहीं। अरे उस पर नहीं है, मैन होता था तुम लोग देखो। तुम लोगों को लगता है लाइव लेनी चाहिए मुझे? बधाइयां ले लिए। चलिए, हम आलू सर में हेलो सर कोई काम नहीं आएगा, आलू नहीं चाहिए। हाँ, हार्दिक को बधाई हो। यहाँ कोई है हार्दिक? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों प्रॉपर नाउन के बारे में। चंपा हमारा आपरी दुनिया में प्रॉपर नाउन क्या होता है साथियों? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, जिसमें क्या होता है, हमारा तात्पर्य किससे है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से है। व्यक्तिवाचक क्या संबोधन कर रहा है साथियों? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के हिसाब से आपको सोचना है यहाँ पर, तभी जाके आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि चीज कैसे क्या हो रही है। अरे वापस लाइव शुरू करो कहाँ से? चैनल एक्टिव होगा तब तो, ये तो इस पर ज्यादा ले नहीं सकते, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। मेन चैनल हुआ है तो उसी पर रेगुलर ले सकते हैं। समझते हो नहीं? संडे को ये जुगाड़ करके बैठे हैं। जैसे साथियों एग्जाम्पल लिखो इसके, लिखो अगर कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति है जैसे राकेश कहो या राम कहो, स्थान की मैं बात करूं तो वस्तु भी हो सकती है स्थान की, तो दिल्ली कर लो। या आप लोग वस्तु की बात करोगे तो गीता की बात कर लो। समझते हो नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसमें प्रॉपर नाउन में क्या इस्तेमाल करूंगा? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का संबोधन। ओ ये सब मौज में है, टेंशन मत लो। राकेश, दिल्ली और गीता, जैसे मैं एग्जाम्पल बनाना चाहूं, इसका एक वाक्य बना लेता हूं। कैसे? राकेश, देखो मैंने नोटिस किया है कि जैसे मैं ये शब्द लिखता हूं तो बोल लेना चाहिए, RAKESH होता है, बहुत लोग गलत उच्चारण में हैं। हाँ, बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं। इसका गलत उच्चारण का मतलब यहाँ पर लिखने के टाइम गलतियां करते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, सोनू आंसर देगी अब। दे दे भाई दे, तुम क्यों ला रहे हो? 5 मत कहिए सर, हमारी बेइज्जती कर दी।
राकेश इज माय फ्रेंड। तो राज तो राकेश इज माय फ्रेंड। तो देखें यहाँ पर राकेश, अब सेंटेंस में क्या हुआ, मुझे ये जो राकेश है ये किसको, प्रॉपर नाउन को संबोधित कर रहा है। इसी के अलावा एक एग्जांपल और लिख लो, आई। भाई राकेश मेरा दोस्त है वो अलग चीज है। आई लिव इन दिल्ली। क्लासों को 2 से 3 बार देख के ही पूरा कंटेस्ट करना पड़े नोट्स को, बाकी गारंटेड आपकी गलतियां हैं। मैंने 3-4 लोगों के नोट्स चेक किए अभी तक, किसी के अलग अलग सब्जेक्ट में। हम्म जोड़ा तला हुई हमारी 6 महीनों में। आई लिव इन दिल्ली। सृष्टि, आई लिव इन दिल्ली। मैं कहाँ रहता हूँ साथियों, दिल्ली रहता हूँ। तो आगे से आपको कहीं मिलना हो तो आप मिल सकते हो, तो मेरा एड्रेस आपको मिल गया होगा। चलिए, तो किसी को प्रॉपर नाउन में डाउट है, अभी बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। ये मत सोचो कि थोड़ा सा पढ़ लिया और निकल लिए पतली गले से, नहीं, अभी बहुत सारे नियम आएंगे। नियम बहुत सारे आएंगे, बस बेसिक थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम्म अब देखें आगे, कॉमन नाउन जिसको हम लोग जातिवाचक के नाम से जानते हैं। इसमें देखो, जातिवाचक है तो कहीं ना कहीं जाति की बात हो, जैसे जिससे नाउन या संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में संबोधित करते हैं, ये ध्यान रखना है। जातिवाचक कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं किंग, बॉय भी है। देखो इतना दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं। हाँ अंशुया, दिल्ली जाओ भैया, छोड़ ना और कोई गर्ल हुआ। देखो आपके चक्कर में मैं शब्दों को अलग लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत गलतियां की है। कॉपियों में आपके गर्ल, सिटी के बारे में, इतने लोग हो रेगुलर वाले, और एक लाइव में देखो मौत आवे इनको, फिर कहते हैं लाइव। अच्छा हुआ टेक्निकल एरर ही हो गई, बच गया मैं तो, नहीं तो मत दुकान नहीं रिकॉर्डेड लवान बस भीतो ने पड़ा पड़ून फिरी। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, देखो कोई भी, देखो इन शब्दों का इस्तेमाल आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। लिखो द गर्ल्स आर गोइंग। सब लोग पीछे ही हैं, सबके लिए है रिकॉर्डेड ही है। द गर्ल्स आर गोइंग।
सिस्टम भी तुम लोगों से नाराज है। द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट, कंटिन्यू लिखें, नियरेस्ट विलेज। क्या करें, किसको पढ़ा के ठोक ठोक के कैसे पढ़ाएं? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बैच के बाद तो मुझे पढ़ाना ही छोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, ये गर्ल्स आ गया है क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल के हिसाब से चल सकते हो, ये कॉमन नाउन की जातिवाचक है। गर्ल्स आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज, वो क्या हो रही, कहाँ जा रही है, नजदीकी गांव में जा रही है। गर्ल्स गोइंग आ रहा है इसलिए रही है आईएनजी। देखो कुछ टेंसों को समझते हुए चलो। सबसे पहले टेंस पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ऐसी टेंस से रिलेटेड चीजें सामने आ सकती है। पढ़ते हो नहीं, बहाने मरवा लो, बहाने बहुत मारते हो बिना मतलब के। अभी बहुत सारे नियम आएंगे, ये मत सोचना 4-5 प्रकार पढ़ लिए, नहीं, बहुत सारे नियम आएंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करूं, अभी बेसिक बता रहा हूं, नियम अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है साथियों? समूहवाचक, समूह की बात करता है। जैसे जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझना जरूरी है। कैसे? सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसके साथ होता है साथियों? सिंगुलर के साथ होता है, मतलब एक वचन के साथ। और इसका प्रयोग प्लूरल में भी तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। आका तो भैसा अबार आड़ला पाड़ला हेंगो ने पड़ियो है। जटे मिलो उठ कोई ब्याह देखूं, कोई जागरण देखूं, मैं तो सीधा आका करूं। अब तो मुझे बुलाते ही नहीं है मेरे आसपास के, खास तौर से स्टूडेंट वाली कैटेगरी वाले घर पे। पता है ये आते ही सुनाएगा, मिनकों के पीछे बेइज्जती कर सकता है। भरोसा नहीं है इस आदमी का। अब देखो उसने कहा है कि जनरली हम लोग एक वचन के साथ कलेक्टिव नाउन समूह। देखो साथियों अभी से ध्यान दे देगा, मैं यहाँ पर स्लो चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। किसी भी चीज के लिए बेसिक नींव का मामला कहता है, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। प्लूरल में तभी किया जाता है जब कुछ मतभेद की स्थितियां हो या फिर प्रत्येक सदस्य। उसने कहा कि देखो भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो। देखो मेरे अपने पास से मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, फिर भी आप समझते नहीं हो। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं साथ में। जैसे लिखो द फ्लॉक ऑफ GESE spend most of time most of its time है, ध्यान रखना है। तुम लोग मेरी रनिंग खराब कर दोगे पूरी। इस टाइम इन द पास्चर के रूप में ध्यान रखना है, DURE।
देखें यहाँ पर द फ्लॉक, बहुत बढ़िया। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, देखो पछतावा नहीं होना चाहिए मुझे, नहीं तो सच में मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा एक टाइम। ये बेस्ट तो मैं पूरा लेऊंगा, जो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो पूरा मन से करूंगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, चाहे एक जना लाइव रहो या नहीं रहो, लेकिन आपको इसकी वैल्यू करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बस आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए मुझे बताना, मैं रिवीजन में आराम से सब कुछ कवर करूंगा। सब कुछ मैं सिस्टमेटिक ढंग से शॉर्ट में चीज़ों को ना ले जाकर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप सभी समझदार हो। देखो बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी मुझे बनानी पड़ रही है सब्जेक्ट के साथ, क्लासों के साथ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, बस आप अपनी जिम्मेदारी है पढ़ना, बस और कुछ नहीं मांगा है मैंने आप लोगों से। और ऑफलाइन टेस्ट के लिए कौन कौन आ रहा है? ऑफलाइन टेस्ट के लिए कौन कौन आ रहा है? चलिए देखो, फ्लॉक का मतलब यहाँ से साथियों लिख लेना झुंड से है। फ्लॉक का मतलब गीज से, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना इसका संबंध बतख से रखा गया है। स्पेंड का मतलब बिताना होता है या खर्च करना। मोस्ट ऑफ टाइम द पास्चर का मतलब चारागाह होता है। टेस्ट सीरीज अपनी देखो मार्च तक चलेगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आ सकते हो तो आ जाना, बढ़िया है। 5 महीने ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसी के साथ आरएस की भी शुरू हो जाएगी कंटिन्यू साथ में, तो आप लोगों को और बेहतर मौका मिल जाएगा। गर्ल्स अपनी यूनिटी बना के कर लेना। गर्ल्स है ना, जोधपुर में आके स्टे कर लेना, बाकी मेरी ज्यादा दूरी नहीं है, फिर 30 मिनट के रास्ते में पहुंच जाओगे मेरे पास, टेस्ट के समय पहुंच जाना। पॉसिबल हो ऑफलाइन टेस्ट? देखो टेस्ट में कोई नहीं मैनेज कर सकते हैं उसके लिए, बाकी कोई नहीं। सबके लिए इजी हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। दोनों ऑप्शन रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये सेंटेंस हो गया सामान्य सा। सेंटेंस क्या था मैं बोल के वापस बता दूं कि द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन पास्चर, मतलब हंसों का झुंड ज्यादातर समय चारागाह में गुजारता है। हंसों का झुंड है, ज्यादातर समय कहां पर? चारागाह में गुजारता है। यही समय है रे, एक जगह टेस्ट देके अगर आप देखो पॉसिबल हो ना ऑफलाइन, देखो फोर्सफुली कुछ नहीं है, जिसका पॉसिबल हो ऑफलाइन तो बस आप लोग आ जाना है। आसपास के लोग तो वैसे ही आ जाएंगे, दूर के पॉसिबल हो तो ही, नहीं तो ऑनलाइन ही, फिर आप एक्टिव रहना, ध्यान रखना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं साथियों। द जूरी, द जूरी इज डिसाइडिंग ऐप कल या परसों पक्का मिल जाएगा आपको, कल परसों आपको ऐप मिल जाएगा। देखो ऐप आते ही सब लोग उस पर कमेंट करना, बढ़िया बढ़िया जो भी आप लोग सोचते हो हमारी क्लास के बारे में, सब लोग, क्योंकि ऐप आते ही कम से कम 1000 डाउनलोड करने होंगे हम लोगों को एक महीने में, और 100 कमेंट। ये ऐप की रीच के लिए जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाएगा।
100 कमेंट और 1000 डाउनलोड, भले घर में कोई भी परिवार वाला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 100 फोन में डाउनलोड होना चाहिए। बाकी फिर भले पेरेंट्स पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन आपको 100 फोन में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। 1000 लोग एक महीने में, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप 1000 लोग में से 100 तो कमेंट कर लेना, 1000 डाउनलोड कर लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये आपका काम है, बस घर में मोबाइल जितने भी आसपास के फ्रेंड सर्कल वहां डाउनलोड, और रेगुलर वाले 100 कमेंट आ ही जाएंगे। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब देखो, मैटर सबको पता है कि हिंदी में मामला होता है, लिख लेना, नहीं समझ में आया तो साइड में। डिसाइडिंग मतलब क्या होता है, निर्णय या निर्णायक। जूरी का मतलब यहाँ पर जूरी ही होता है, ये ध्यान रखना है। जूरी का यहाँ पर किसी पंचायत से हो सकता है, पंच से हो रखा है, उसके द्वारा। समूह है ना, जूरी क्या होता है, पंच या सरपंच वाला एक समूह होता है, वो कहने की कोशिश कर रहा है, देखो हमारा कलेक्टिव नाउन है जो समूह को, समूहवाचक को दर्शा रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखें, अगर इसको हिंदी में लिखा है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो जूरी मामले का फैसला कर रही है। जूरी मामले का क्या कर रही है, फैसला कर रही है, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सा, आपको तो कुछ हिंदी वर्ड शब्दों को आप लोगों को याद करने की अभी से आदत डाल देना, एग्जाम में कहीं मदद मिलेगी, जहां पर किसी भाषा को सामान्य करने में हिंदी भाषा आप लोगों को मदद मिल सकती है। चलिए, ये तो हो गया समूह की। ये है साथियों एक वचन की स्थिति पर, ये ध्यान रखना है। जैसे इज एक वचन के हिसाब से, ऊपर हम लोगों ने जो स्पेंड्स लिखा था वो भी एक वचन के हिसाब से। हाँ भाई, क्या हुआ सोनू, क्या समझाने की कोशिश कर रही है अनसुईया को, मुझे भी समझाओ। जूरी डिसाइडिंग द मैटर। कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान रखना, मैं पता लगा लूंगा। अच्छा, ऐसा क्या समझ लिया भाई तुम लोगों ने? कुछ ऐसा तो नहीं है कि सर के बारे में भड़काया जा रहा है? चुगलियां तो नहीं शुरू कर दी तुम लोगों ने? पर्सनल बातें पब्लिक कौन करता है? चलिए, एक और एग्जांपल है, देखो ये तो एक वचन की कैटेगरी वाला, अब बहुवचन की कैटेगरी इन द सेंस मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर प्लूरल का इस्तेमाल करना है, जैसे लिखे द टीम आर, डिवाइडेड, लिखो डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ CA, ध्यान रखना है, CA। अनसुईया और सोनू राजनीति के चक्रों में तो नहीं पड़े ना, इधर उधर की राजनीति, ध्यान रखना है, अगर पता चल गया ना तो ध्यान रखना है।
राजनीति तो नहीं करनी शुरू कर दी। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू कैप्टनशिप, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेना मतभेद की स्थिति है। अब जब मतभेद की स्थिति है तो मैंने आपको बताया मतभेद की स्थिति है तो मैंने बताया, और एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो कंडीशन मैंने बताई प्लूरल के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं मैंने बताई, देखो यहाँ पर बताई। सामान्य स्थिति सिंगुलर के साथ तो मुझे कलेक्टिव समूह के हिसाब से कलेक्टिव नाउन जोड़ना है। इसके अलावा अगर प्रत्येक सदस्य हो या मतभेद हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर ने पैसे मांग लिए हैं, अब कहां से लाए 500 रुपए 99 रुपए। चलिए अब देखो इस सेंटेंस को देखो, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनसी, मतलब कि जो एक तरीके से टीम में कप्तान जो है कप्तान के सिलेक्शन की कैप्टनसी के वजह से मुद्दे पर बटी हुई है। मुद्दा मतलब यहाँ पर मैटर की बात, मतलब इश्यूज कैप्टनसी से जुड़े हुए मामले की वजह से क्या हुआ, टीम डिवाइड हो गई। कैप्टनसी के मामलों की वजह से टीम क्या हो गई साथियों, डिवाइड हो गई, अलग हो गई। अरे 99 रुपए में आपको भी बताएं, सब पता लगा लूंगा, ध्यान रखना है। तो आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये प्लूरल, देखो एक तो आर आया है, तो आपको पता है कि प्लूरल वाक्य या बहुवचन की स्थिति हो रही है, उसका कारण है मतभेद की। तो ध्यान रखना है बहुवचन की स्थिति है, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आर लगे, मैंने ऊपर देखो एस डिपेंड्स और इज था जो कि एक वचन को संबोधित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो बहुवचन को संबोधित कर रहे हैं। देकर 10 मिनट। तो ये चीज देखो, किसी को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं जीरो से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ लो रे, कोई इतना पढ़ने का नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि 99 रुपए सर गलत ले रहे हैं तो अब आप खुद ही समझदार हो। वो सिर्फ वहां का खर्चा था कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, वहां का खर्चा वहीं मेंटेन करने के लिए इसलिए रखा, वरना वो भी नहीं। ऑफलाइन के लिए आपको पता है जगह का मैनेजमेंट करना होगा, इसलिए वो 499 रखा। प्रिंट का दो टेस्ट होंगे डेली, तो प्रिंट का एक जने का भी आपको पता है कि बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, खर्चा होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और हो जाए प्यारा सा। देखो आपकी क्लासों के लिए मैंने कोचिंग के पैसे छोड़ दिए, मेरे इन क्लासों के बाद अच्छे कोचिंग के ऑफर थे जिसमें 40 से 50 हजार रुपये मैंने छोड़ दिया आपकी डिसिप्लिन क्लासों को मेंटेन के लिए। तो बस आपकी ठीक है ना, इसमें मैंने ये इनकम छोड़ी है आप लोगों की क्लासों को प्रॉपर मेंटेन के लिए। अच्छी बीच में अभी 15 दिन पहले ही 50 से 70 हजार तक का ऑफर था मेरे पास, मैंने ज्वाइन नहीं किया बिल्कुल भी। बस मैं ये चाहता हूँ कि बस आप मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं है। वैसे मैं कमा लूंगा, ये ध्यान रखना है।
तो बस मैं उम्मीद बस पढ़ने की कर रहा हूँ ताकि मेरा जो समय दिया गया उसको वेस्ट महसूस नहीं हो। मुझे भविष्य में जब पीछे देखो तो ऐसा नहीं लगे कि मैंने अपने 7-8 महीने 10 महीने खराब कर दिए। बस यही है कि जो मैंने अच्छे सोच के जो प्रयास किए उसमें मुझे पछतावा नहीं हो। बस ये चाहता हूँ पढ़ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी वापस ले लेना सिलेक्शन होने के बाद। अभी मैं मेंटेन करना जरूरी था, ऑनलाइन के लिए एक नॉमिनल फीस रखनी होती है, मजबूरी होता है। ये ऑफर था मेरे पास, इससे पहले भी उत्कर्ष जैसे ऑप्शन थे मेरे पास, जोधपुर की बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, इसके भी। तो आपको भी बताएंगे ऐसी कोचिंगों का ऑफर आने का सीधा मतलब है एक अच्छा खासा पैकेज। मैंने जिम्मेदारी ली है, बस मैं उसको पूरा करूंगा, चाहे कुछ फायदा हो नहीं हो। और सब कुछ फायदे के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। खुद 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 की खुशी के लिए भी छोटे प्रयास किए जाते हैं, चाहे किसी का काम हो जाए बस। चलिए एक एग्जाम्पल हो जाए साथियों। द जूरी हैव टेकन देयर, वो छोड़ो, आप यूट्यूब पर कम ज्यादा आते रहते, वो छोड़ो। रेगुलर वाली चीजें, डिसिप्लिन वाली, वो शॉर्ट चीजें डालो ना यूट्यूब पर। अभी बहुत सारे व्यू आ चुके होते थे, क्योंकि देखो आधा अधूरा पढ़ना हर कोई कम टाइम में पूरा करना चाहता है। डिटेल में पढ़ना एक चैलेंज होता है, मेहनत करना। आप लिखने में परेशान हो जाते हो तो सोचो अननोन आदमी, रेगुलर होते हुए भी आप नोट्स के लिए इतना परेशान हो जाओ, बीच में लेट हो जाओ, तो कोई नया आदमी आके पता है इतना मेहनत करेगा क्या? वो नहीं करेगा। सिलेक्शन सबको चाहिए बट मेहनत। देखो, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब जूरी ने, जूरी यहाँ पर पंच पंचायत से जुड़ा हुआ हो सकता है, अपनी अपनी सीट ले ली। तो जो भी जूरी के सदस्य थे, जूरी मेंबर्स जिसे बोलते हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। तो यहाँ पर देखो साथियों, हैव आया है। हैव साथियों बहुवचन के हिसाब से, बहुवचन के हिसाब से आया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और पैसे तो फिर कमा लेंगे रे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, अच्छे विचारों के साथ करो, कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होगा। मेहनत देखो सबको लगती है, आपसे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको सिर्फ लिखना और पढ़ना होता है, मुझे पढ़ाना ये सोच के कि वे सही चीज पढ़ाने भी जरूरी है, कितनी रिलेटिव है कितनी नहीं है, कहाँ से कैसा सोर्स होना चाहिए, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। आप एज ए स्टूडेंट सोचते हो, मैं एज ए टीचर सोचता हूँ, क्योंकि गलत एक चीज गलत, वो गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बहुवचन है, तो यहाँ पर कोष्टक में हिंदी में सामने लिख लेना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति। ये ध्यान रखना है, बस मेहनत करो तो और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो मेटेरियल नाउन, जिस नाउन, ये ध्यान रखना है, संज्ञा लिखा हो यहाँ पर, ध्यान रखना। नाउन का मतलब यहाँ पर संज्ञा से, संज्ञा से ऐसे नाउन का बोध हो जिसे दूसरी वस्तुएं क्या कर सकते हैं, बन सके, उसे मेटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक आप लोग इसको कह सकते हैं, या द्रव्यवाचक जिसे आप लोग कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। चलिए पदार्थवाचक के बारे में एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँ पदार्थ के रूप में, आपका क्या हो सकता है, आयरन। लोहा क्या पदार्थ हो सकता है, सिल्वर आपका पदार्थ हो सकता है, वुड आपका पदार्थ हो सकता है। ये क्या है, ये पदार्थ है, पदार्थ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम्म
चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल देखो साथियों यहाँ पर आराम से। द नेकलेस, देखो कितनी लड़कियां खुश हो गई नेकलेस सुन के। नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किससे बना हुआ साथियों? किससे बनता है नेकलेस? सोने से बनता है। आपके सोने से नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब देखो सोने का भाव बहुत महंगा हो गया है, सबको पता है कि बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है भाव में, महंगाई में। तो आने वाले टाइम में एक आम इंसान के लिए इसलिए बोलता हूँ सेटल हो जाओ, तो कम से कम एक अच्छी इनकम होगी तो कोई महंगा सस्ता में प्रभाव नहीं डालेगा जीवन पर, वरना बहुत मुश्किल है। तो नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर देखो गोल्ड आ गया। गोल्ड क्या है साथियों? गोल्ड हमारा पदार्थ है, ये ध्यान रखना है। फिर एग्जाम्पल और हो जाए एक, देखो सी इज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर। टी सेट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर आ गया साथियों। तो ये किसकी बात कर रहा है? मेटेरियल नाउन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। ऐसी चीजों को समझते हुए चलोगे तब तो बहुत बढ़िया साथियों, नहीं तो जिंदगी है और बहाने हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि बहाने चाहिए या जिंदगी में अपने जो कर्तव्य है उसको देखो। आज के समय में सब कुछ सही कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ कौन सही हो सकता है, ये चीज बताइए। कोई भी इंसान 100% सही हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना? इसलिए तो कहते हैं साथियों कलयुग है ये। क्या 100% सही हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता। आप हो या मैं हूं, क्या 100%? हाँ, आप ज्यादा उससे तुलना में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, उसकी तुलना में ज्यादा खराब भी मिलते हैं, अच्छे तो क्या है फिर भी ठीक है। तो सीज वर्जेलिटी ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर क्या है हमारा साथियों? पदार्थ है। फिर एक आध और एग्जाम्पल आ जाए। हाँ बिल्कुल, तैयारी इतनी ध्यान रखें, ज्यादा शांति के चक्कर में तुम लोग क्लास में आना ही बंद कर दो। क्या सर ने बोला इतनी शांति से करो? हम्म। एक सेकंड, टाइम कितना टाइम है? कितना सेकंड है? देख चेक। 1 मिनट साथ है। एक सेकंड वेट, लंबा वीडियो चाहिए। पूरा बनाना। चलिए एक एग्जांपल है, जैसे ही गॉट हिज फर्नीचर फर्नीचर मेड ऑफ टेक
वुड। तो देखो यहाँ पर पदार्थ के रूप में मुझे क्या मिला साथियों, ध्यान से पढ़ोगे तो लकड़ी, तो ये मेटेरियल नाउन में आ रहा है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आपको पहचान करनी होगी, वो कब होगी, जब आप छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलोगे। जो आपने पढ़ा है ना ये उतना नहीं है साथी, उससे कई ज्यादा है नाउन। आपने जो पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन जो मैं आपको जिस लेवल पर पढ़ाऊंगा ना वो कम नहीं है, ज्यादा ही है, ये ध्यान रखना है। हम्म। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, ये ध्यान रखना है। काउंटेबल मतलब गिनती की क्वांटिटी में आपको लेके नहीं चलना है। छोटो एक सेकेंड पर। अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। अब देखो काउंटेबल की स्थिति में भी आपको ध्यान रखना है और अनकाउंटेबल भी ध्यान रखना है। हम्म। किसका क्या है? हाँ, रमनदीप ने जवाब दे दिया, मुझे नहीं लगता मुझे जवाब देने की आवश्यकता है। क्या भाई किस किस को टीक का मतलब समझ में आया है, सच बताना। टीक का मतलब किस किस को समझ में आया था, एक बार में किस किस को आ गया था, या रमनदीप वाले किस किस को बात समझ में आई है, किसको नहीं आई है? हम्म। बताओ रमनदीप वाली बात। देखते हैं कि किस कौन कौन एग्री होता है उनकी बात पर। और भाविया का क्वेश्चन का आंसर दो। अरे दे दिया, अब क्या देना है? अरे वैसे बता दिया रमनदीप ने, मैं बता दूं भाई टीक क्या होता है साथियों। हम लोग सागवान के पौधे की बात करते हैं ना, एक प्रकार के अपन लोग क्या कह सकते हैं, सागौन का पौधा एक तरीके से। यहाँ पर टी का मतलब है सागौन का पौधा या एक प्रकार का लकड़ी है, ध्यान रखना है। पेड़ है, पेड़ के लिए ये टेक ट्री, पेड़ का लकड़ी हो गई ये, और टीक क्या हो गया, एक तरीका सागौन का पेड़ है, ये ध्यान रखना है। बहुमूल्य एक लकड़ी है, उसके संबोधन में ये टीक वुड कहा गया, ये ध्यान रखना है। क्या मेरी बात हो गई? अच्छा मैं लेट कमेंट पढ़ियो, वाह भाई मैं ध्यान रखो हम। चलिए अब देखें साथियों, कुछ ऐसी कंडीशन है, ये कह रहा है कि जो आपका मेटेरियल नाउन है वो क्वांटिटी में नहीं होता, एक दो तीन चार पांच नहीं कर सकते आप, या तो इसको माप माप सकते हो या तोल सकते हो। और इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नियमों को याद करना पड़ेगा साथियों। अभी हो सकता है मेरी बात तो समझ में आ जाए, याद नहीं हो तो मामला बैठेगा नहीं। हम्म। हम्म। चलिए
एब्स्ट्रैक्शन नाउन के बारे में 1 मिनट, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने थे। नहीं, हम लोगों ने सारे एग्जांपल देख लिए। अब एब्स्ट्रैक्शन नाउन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है भाई एब्स्ट्रैक्शन नाउन? तो इसका मतलब था हमारा भाववाचक है, तो जिसमें क्या हो, ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। मैडम सुन रहे हैं, छोटा बच्चा जान के आंख दिखाना रहे। मैडम ये गाने सुन रहे हैं पास में बैठे। केवल महसूस किया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। जिसमें गुण होता है, भाव होता है, क्रिया होती है, लेकिन भौतिक चीजें यहाँ पर नहीं महसूस करनी है आपको। कैसे, अभी देखते हैं, इसको समझते हुए चलना है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में लिखें साथियों। बाल विवाह करोगे तो ऐसे ही होगा फिर। जैसे साथियों, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, जिसको क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। लॉथर के रूप में भी ध्यान रखना है। जिसको एक्शन के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, एक्शन, ये ध्यान रखना है, कोष्टक में लिखा है। इसके अलावा गरीबी होता है, मतलब पॉवर्टी। यूथ हो सकता है, स्टेट के रूप में यूथ आप कह सकते हो, इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ शब्दों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए इसके एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें छोटी छोटी कंडीशंस है। अब देखो, पहली कंडीशन है साथियों, लिखे इस नाउन में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या किया जाता है? इस नाउन का प्रयोग, सीधा लिख लें, इस नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, मतलब एक वचन। ये ध्यान रखना है। देखो ये क्लास आपको अपलोड करेंगे, वहां पर देखना है, वहां पर सबको कमेंट करना है। जो अपन का रियल चैनल है ना साथियों, ये सिर्फ टेम्परेरी है, बस इसको लाइक के लिए लेके आए। इस रिकॉर्डेड क्लास को वहां अपलोड करेंगे और वहीं सबको कमेंट और वीडियो वापस वहीं देखना है। 5-5 मिनट तो एटलीस्ट देख लेना टाइम निकाल के, एक बार अपलोड होते ही। ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं साथियों इसका एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं साथियों। ऑनेस्टी इज, TY ध्यान रखना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर देखो ऑनेस्टी आ गया एक तो शब्द के रूप में भाववाचक, लेकिन यहाँ पर एक वचन का संबोधन आया साथियों, इज किसके लिए लगता है सबको पता है, एक वचन, यह ध्यान रखना है, इसका प्रयोग एक वचन के हिसाब से हुआ है। तो इसमें आप लोगों का बस दिमाग में रखना है सिंगुलर के हिसाब से वाक्य कोई भी हो सकता है, बस आप ये नियम याद रखना है। सेंटेंस 100 प्रकार से ज्यादा, 1000 प्रकार से भी ज्यादा हो सकते हैं, बस इससे आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर मैंने मूल शब्द बता दिया, यहाँ पर मैंने एक वचन बहुवचन के हिसाब से प्रयोग कर लिया है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। देखें, अब अगला पॉइंट लिखे, नया पॉइंट लिखे आगे। अब पूरा लिखे, वो पहले मैंने पूरा बता दिया साथ ही आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरा हो गया है। तो मेरे हिसाब से क्लास आज यही हम समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट अब बढ़ जाएगा, दूसरा कंटेंट बढ़ा है। हम लोगों ने पांचों प्रकार को अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद करने वाली चीजें लानी होगी। तो मैं साथियों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करने की और आगे बढ़ूंगा, रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड करूंगा, आपको वहीं देखना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।